हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एट योर प्लेस। आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों पे। तो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर सेकंड, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम्स के पार्ट्स जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो माउथ के बारे में पढ़ा था। उसके बाद से माउथ में दो पॉइंट्स आ गए थे माउथ के अंदर, एक टिथ आ गया था, एक दूसरा टंग आ गया था। तो टिथ के बारे में हमने देखा था, उसके बाद टंग के बारे में देखा था। Here it comes esophagus, stomach, small intestine. Esophagus, the mouth cavity opens into a tube called esophagus. जो फूड पाइप होता है, माउथ कैविटी यहाँ से जो ओपन होता है, माउथ कैविटी मुंह खोलते हैं, यहाँ से ओपन होता है। ये पूरा यहाँ से लॉन्ग ट्यूब जो फूड पाइप जो यहाँ तक अंदर तक जाता है, उसको हम ओसोफेगस बोलते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ से यहाँ तक नीचे तक। फूड पासेस इनटू बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक थ्रू ओसोफेगस। ओसोफेगस के द्वारा ही फूड पास करता है एक बैग या थैला नुमा स्ट्रक्चर जिसको हम स्टमक कहते हैं, उसमें ओसोफेगस के द्वारा मतलब कि जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है यहाँ से माउथ से लेके जो यहाँ तक अंदर तक, तो ये ओसोफेगस के द्वारा ही फूड जो है वो पास करता है। और कहाँ तक जाता है? एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर जो है, बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्टमक कहते हैं, स्टमक में जाता है फूड। फूड इज पुश्ड फॉरवर्ड बाय वेव लाइक मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। फूड जो होता है वो पुश होके आगे बढ़ता है, और वो पुश इसलिए होता है कि जो ओसोफेगस जो होता है, ओसोफेगस जो पाइप जो फूड पाइप होती है, वो फूड पाइप यहाँ से जो फूड पाइप होती है वो फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, सिकुड़ती और फैलती रहती है। फूड पाइप कोई इतना हार्ड नहीं होती, वो फूड पाइप ऐसी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिकुड़ती है और फैलती है। और एक कॉमन सी बात है स्टूडेंट्स की, अगर फूड यहाँ से नीचे जा रहा है तो हम खड़े हैं तो चलो हमने खाना खाया, वो फूड यहाँ से डाउनवर्ड को नीचे जा रहा है, फूड पाइप के थ्रू नीचे जा रहा है। बट सपोज करो हम झुके हुए हैं या लेटे हुए फर्श पे, या उल्टा कभी कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना है, क्या उस टाइम फूड उल्टा हो जाएगा, या लेटे हुए तो फूड वहीं पे स्टॉप हो जाएगा? ये सारे लॉजिक्स दिमाग में आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हम अगर लेटे हुए हैं, जब स्लीप कर रहे हैं, स्लीपिंग मोड में सो रहे हैं, तब भी, बैठे हुए हैं तब भी, फूड हमारा वो धीरे धीरे फूड पाइप के द्वारा वो नीचे ही जा रहा होता है। और जिसका कारण ये है कि ये फूड पाइप के अंदर एक रिदमिक मूवमेंट होता है, जिस मूवमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इस मूवमेंट के द्वारा, इस गति के द्वारा ही यही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है हमारे फूड को पुश करता है और पुश करके नीचे लेके जाता है। अगर ये मूवमेंट नहीं होता तो हमने जो फूडिंग किया, जो खाना हमारे फूड पाइप में है, ओसोफेगस एरिया में है, वो अगर हम खड़े हैं तो ही नीचे जा पाएगा डाउनवर्ड्स में। अगर लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे तो शायद वो नहीं हिल पाएगा। बट एवरी टाइम, एवरी सेकेंड फूड हमारा आगे की तरफ पुश होता रहता है, आगे की तरफ फॉरवर्ड होता रहता है। तो उसका कारण यही है कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता रहता है फूड पाइप के अंदर। नेक्स्ट इज स्टमक। Stomach, it's a widest part and J-shaped with a thick wall, muscular bag in alimentary canal. Alimentary canal मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में आपको, यहाँ से माउथ से लेके एनस तक, नीचे तक, लास्ट तक एलिमेंट्री कैनल ही बोलते हैं। बट स्टमक के बारे में है कि इट्स अ वाइडेस्ट पार्ट, बॉडी में के अंदर सबसे वाइडेस्ट पार्ट, सबसे वाइडेस्ट पार्ट, और जे शेप स्टमक जो होता है वो जे शेप में होता है। जे शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है विथ थिक वॉल, मस्कुलर बैग, और इसका जो वॉल होता है बहुत ही थिक होता है, बहुत ही पतला। इसकी जो परतें होती हैं, जो आउटर जो लेयर होता है वो बहुत ही पतली होती है। मस्कुलर बैग, एक मस्कुलर बैग नुमा होता है ये,
हमारे एलिमेंट्री कैनल में, जिसको हम स्टमक कहते हैं। हाई इलास्टिक एंड इट्स इनर मेम्ब्रेन सीक्रेट मेनी गैस्ट्रिक सीक्रेशन। इलास्टिक तो होता ही है, हाईली इलास्टिक, और इसके इनर में जो अंदर की झिल्ली होती है, स्टमक के जो अंदर की झिल्ली होती है, वो बहुत सारे जो गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करती है, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस बनाती है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप। स्टमक जो है वो फूड रिसीव करता है, या फूड लेता है कहाँ से? फूड पाइप से। फूड पाइप से स्टमक फूड रिसीव करता है एट वन एंड इट ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड पाइप से फूड रिसीव करता है और ये ओपन दूसरे एंड पे कहाँ पे इसको खोलता है, कहाँ पे ओपन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक का काम है कि ऊपर से फूड पाइप से फूड रिसीव किया, इसको ओपन किया स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट कैन होल्ड अप 2 लीटर्स ऑफ फूड एट ए टाइम। एक टाइम पे ऑलमोस्ट 2 लीटर तक का फूड ये होल्ड कर सकता है, ठीक है। 2 लीटर या केजी में उसका कुछ कन्वर्जन होगा, उतने तक के आसपास का फूड ये होल्ड करता है, स्टमक का जो एरिया होता है। फूड स्टेज इन द स्टमक फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स टू अ फ्यू आवर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड। फूड जो होता है वो रहता है स्टमक में, पेट में, कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक रहता है। भोजन जो होता है वो स्टमक में कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक रहता है। ये डिपेंड करता है फूड के टाइप्स पे, कि कौन सा फूड हमने इंजेक्शन किया है, कौन सा फूड हमने अंदर लिया है, कौन सा किस प्रकार का भोजन हमने किया है। उस भोजन पर डिपेंड करता है कि वो कितने मिनट से लेकर कितने घंटे तक हमारे पेट में रहता है वो। The stomach secretes a juice called gastric juice। जो स्टमक है हमारा, मैंने अभी यहाँ पे बताया कि ये स्टमक जूस सीक्रेट करता है, ये अंदर का एक कुछ जूस बनाता है, ये जो डाइजेशन में काम आता है। तो स्टमक कौन सा जूस सीक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है स्टमक एंड एसिड, और एक एसिड भी सीक्रेट करता है, एसिड भी बनाता है। तो जो जूस सीक्रेट करता है उसका नाम हुआ गैस्ट्रिक जूस, और जो एसिड बनाता है उसका नाम हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। तो ये जूस सीक्रेट करता है जिसका नाम गैस्ट्रिक जूस, और एसिड बनाता है जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। The enzyme present in gastric juice breaks down the proteins into peptones and peptides। जो गैस्ट्रिक जूस ये सीक्रेट करता है, उस गैस्ट्रिक जूस में कुछ जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, वो एंजाइम्स क्या करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को तोड़ते हैं, और फूड में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं। किसमें ब्रेक डाउन करने के बाद? प्रोटीन, पेप्टोड्स और पेप्टाइड्स बनाते हैं। फूड में जो प्रोटीन्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके वो एंजाइम्स बनाता है पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। आई रिपीट, फूड में जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड के प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स बनाते हैं। तो ये तो एंजाइम्स ने किया। अभी एसिड भी तो सीक्रेट करता है हमारा स्टमक। तो एसिड क्या करता है? द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्टमक के इनर पूरा पोर्शन को, स्टमक के अंदर वाले भाग को, उसके आसपास के पूरे भाग को, जर्म्स के अंदर के पूरे भाग को, आसपास वाले भाग को जर्म्स के से मतलब बचाव करता है, जर्म्स को किल करता है। जो स्टमक के अंदर जो भी जर्म्स पाए जाते हैं उनको वो किल करता है, जर्म्स और बैक्टीरिया को मारता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड एक्टिवेट द एंजाइम्स टू वर्क। और जब बैक्टीरिया को मारता है तो फिर एंजाइम को, हमारे अंदर जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है आगे काम करने के लिए। Thus food is partly digested in the stomach। इसलिए फूड जो है वो पार्टली डाइजेस्टेड हो। पार्टली डाइजेस्टेड का मतलब होता है पार्टली डाइजेस्टेड, फुली डाइजेस्टेड मतलब पूरा पाचन हो गया, पूरा डाइजेस्ट हो गया, और पार्टली मतलब सम परसेंटेज ऑफ फूड, कुछ भाग, पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ बट उसका कुछ ही पोर्शन, कुछ ही फूड का कुछ ही परसेंटेज डाइजेस्ट हो पाया, तो इसलिए उसको लिखते हैं पार्टली डाइजेस्टेड। फूड वहाँ में पूरा
फूड का डाइजेशन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा फूड का डाइजेशन हुआ वहाँ पे, यहाँ तक इन द स्टमक, एंड फ्रॉम हियर इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके बाद स्टमक से जो बाकी जो बचा हुआ फूड है जिसका अभी डाइजेशन होना बाकी है वो कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में यहाँ तक पार्टली डाइजेशन होता है फूड का, उसके बाद से फूड आगे फॉरवर्ड होके कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट्स अ लॉन्ग वाइड लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। ये लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होता है, कॉइल के जैसा, ट्यूब के जैसे आकार में। अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है ये, और कॉइल शेप में होता है ये। अपर पार्ट इज नोन एज ड्यूडेनियम। जो इसके अपर पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट को ड्यूडेनियम बोलते हैं। विच रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर बाइली जूस, जो कि लीवर से एक टाइप का जूस सिक्रेट कराता है जिसका नाम है बाइली जूस। लीवर जो रहता है हमारे जो लीवर होता है वो बाइली जूस सिक्रेट करता है, और यही बाइली जूस ये रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है, ड्यूडेनियम, जो अपर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एंड फ्रॉम पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस, और पेनक्रियाज जो होता है वो एक पेनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करता है, तो ये भी रिसीव करता है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनियम। मतलब यहाँ दो चीज़ें क्लियर हैं, लीवर से जो जूस सिक्रेट होता है उसको बाइली जूस बोलते हैं, पेनक्रियाज से जो जूस सिक्रेट होता है उसको पेनक्रिएटिक जूस बोलते हैं। तो ये दोनों ही जूस रिसीव करता है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनियम। दिस जूस कंटेन्स सॉल्ट्स एंड एंजाइम्स। ये जो जूस होते हैं इनमें क्या क्या होते हैं, सॉल्ट्स और एंजाइम्स भी होते हैं। बाइली जूस स्टोर्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। जो बाइली जूस, जो लीवर के द्वारा जो सिक्रेट किया हुआ बाइली जूस है वो कहाँ पे स्टोर होता है, एक सैक लाइक एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। लीवर के द्वारा सिक्रेट किया गया बाइली जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है। बाइली जूस ब्रेक्स अप फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बाइली जूस करता क्या है, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है, किस किस में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। बाइली जूस क्या करता है, फैट को तोड़ता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और पैनक्रियाज जूस क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस, जो कि पैनक्रियाज से मिला है, पैनक्रिएटिक जूस ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। ये पैनक्रियाज से जो पैनक्रिएटिक जूस मिला होता है ये क्या करता है, ये स्टार्च को ब्रेक करता है सिंपलर शुगर में, स्टार्च को सिंपलर शुगर में और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में। तो इतना जो कन्वर्जन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एज ए रिजल्ट के तौर पे फाइनली हम ये देखते हैं, फूड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। फाइनली एज ए रिजल्ट हम यही देखते हैं कि फूड यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड का कन्वर्जन किसके रूप में हो रहा है, ग्लूकोज में, अमीनो एसिड में और फैटी एसिड में। इसके आगे अभी और भी प्रोसेस है डाइजेशन के, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।